नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और अचानक से इस देश की राजनीति ने एक बार फिर से चर्चा का विषय छेड़ दिया है और करवट लेने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि बैसाखी पर चल रही है केंद्र की सरकार, और सभी इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा कमज़ोर हो तो उससे समर्थन खींच लिया जाए। इस बात की चर्चा खूब चल रही थी और विपक्ष इसको लेकर के खूब भजा रहा था। विपक्ष का कहना यह था कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या अन्य दल जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बैसाखी दिए हुए हैं, वो अचानक से बैसाखी खींच लेंगे और ये सरकार गिर जाएगी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि महाराष्ट्र में जब अंबानी के बेटे की शादी थी तो उस समय ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर सकती है तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं गिर सकती है। इन्हें तो 32 लोगों की ज़रूरत है जो अलग अलग से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि वहाँ से लेकर के अब तक जो राजनीतिक चर्चा चली है या जो तैयारियां हुई हैं उसमें विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इन क्षेत्रीय दलों जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं, उन लोगों पर कोई भी आपसी टकराव हुआ हो। ये सभी एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और जहां भी आप देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन के घटक दल भले ही आपस में जितना भी उनमें विषमता हो या फिर दूरियां हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो तैयारी हमेशा करते रहे हैं कि कैसे सबको साधा जाए और गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया जाए। नीतीश कुमार इसकी तैयारी आपको पता है कि करके ये बता चुके हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को परेशान किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो हैं लेकिन सहज नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू नहीं भूल पाए हैं कि उन्हें जेल भेजा गया था और नीतीश कुमार ये बात नहीं भूल पाए हैं कि उनको हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी और उनका कुर्सी छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया है। इन सभी बातों को लेकर के वर्तमान में किसी तरह का कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति दिल्ली में बनी है और जिस तरह का माहौल है, जो चर्चाएं खुल करके छन छन के खबरें आ रही हैं, वो बहुत सारा बात कहीं ना कहीं समेट करके आ रही हैं और मजबूर कर रही हैं ये कहने के लिए कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू का अचानक से दिल्ली पहुंचना और उसी समय नीतीश कुमार का भी पहुंचना, कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार पहुंचे तो हैं लेकिन नीतीश कुमार निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इसका दिल्ली में और सरकार से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रही है, ऐसी बातें कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ खेल होता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी, पहले तो अखिलेश सिंह ने ये बात कही, अब अखिलेश यादव की भी बात आपको याद होगी, ममता बनर्जी ने जो कहा वो भी आपको याद होगा, और लालू प्रसाद ने जो आप कहा कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से नहीं, अपने अनुसार नहीं, पहले जैसे नहीं, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी सरकार चला रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे नियम और कई ऐसे बिल हैं जिनको लेकर के आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है। यहाँ तक कि चिराग पासवान को भी कई बिलों का विरोध करना पड़ा है। इन सभी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो दिल्ली में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है और ये खिचड़ी तब पक रही है जब नरेंद्र मोदी देश से बाहर है। नरेंद्र मोदी विदेश दौरा पर हैं और इस बीच में नीतीश कुमार और नायडू का दिल्ली पहुंचना, भले ही ये कहा जा रहा हो कि वो निजी कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं का और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम होता नहीं है। वो जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ राजनीति की चर्चा होती है और गोटियाँ सेट की जाती हैं। ये सब माहौल होते हैं जहाँ इस तरह की गोटियाँ सेट की जाती है। अंबानी के बेटे की शादी में जुटे सारे विपक्ष ने जब गोटियाँ सेट कर ली कि कैसे नीतीश कुमार को और नायडू को अपने पक्ष में लाया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और नायडू जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर हैं इस देश की राजनीति के, वो कैसे चुप रह सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नायडू कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के पहुँचे हैं, अपने राज्य के लिए कई ऐसी डिमांड है जो करने के लिए वो पहुँचे हैं। इस बीच में उनकी मुलाकात निर्मला सीतारमण से भी हुई है और भी कई लोगों से हुई है, एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात हुई है।
लेकिन नीतीश कुमार अब किससे किससे मुलाकात किए हैं अभी ये बातें क्लियर नहीं हुई है। चंद्रबाबू नायडू भी इन दोनों के साथ मुलाकात की तस्वीरें तो आई है, लेकिन बाकी की तस्वीरें और बाकी की चर्चाएं पर्दे के पर्दे के पीछे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जब दिल्ली पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इसी बीच आपको बता दें कि और ज़्यादा परेशान ये खबर और कयास इसलिए हैं और इसलिए सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि इन सब के बीच में अचानक से महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार चल रहा था। 20 तारीख को वहाँ वोटिंग है, 18 तक, यानी जब ये खबर सुन रहे हैं उस दिन 5 बजे शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। कई कार्यक्रम अमित शाह के लगे हुए थे, उनको कई रैलियों को संबोधित करना था। नागपुर में वो पहुंचे हुए थे, लेकिन अचानक से नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली में होना, चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली में होना और अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके अमित शाह का दिल्ली पहुंचना, ये कुछ ना कुछ कहानी जरूर कह रही है। इसके ठीक पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक साइन दिया है और कांग्रेस का कहना है कि हमने कल ही आपको सुनाया था, संपादक नवनीत शाह जी के साथ हम खबर कर रहे थे, उसी दौरान हमने बताया भी था कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ये बात कही है कि कई बार नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, एक बार फिर बदल दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पहले के अपेक्षा काफ़ी सॉफ्ट हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है बिहार में, उस परिस्थिति को भी लेकर के नीतीश कुमार परेशान हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर खास करके वक्फ बोर्ड की बात करें तो उसको लेकर के दो फाड़ हो गया है और पार्टी के भीतर एक धड़ा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन परिस्थितियां और वक्त दोनों ही नीतीश कुमार के लायक, या फिर कहा जाए कि अभी वर्तमान में बदलाव के मूड में नहीं है। कारण उसका है कि 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इन 2 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से फंसी हुई है। इन 2 राज्यों के परिणाम पर भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ होना है। एक तरफ हमने आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का दोनों का दिल्ली में होना, वहीं नरेंद्र मोदी का विदेश में होना और अमित शाह का अचानक अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके दिल्ली पहुंचना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, या फिर देश की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने के संकेत नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से अजीत पवार ने अपने ही गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन का जीना हराम कर दिया है, कई ऐसी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अदानी मीटिंग में शामिल रहते हैं, अदानी के घर पर मीटिंग होती है। तो इन सब बातों को लेकर के अब उसकी कड़ियाँ यदि जोड़ लें तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत मिल रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है एकजुट नज़र आ रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि 23 तारीख का सबको इंतजार है। इस बीच चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत सारी बातें होंगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन कई ऐसी गुप्त मुलाकातों की चर्चा जरूर चल रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को, चाहे वो संजय झा के तरफ से हो, वर्तमान में ललन सिंह के तरफ से हो या अशोक चौधरी के तरफ से हो, ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ स्विच करें। ये पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला ऐसा न लें जो आने वाले समय में एनडीए से उन्हें दूरी बना के रखना पड़े या फिर एनडीए में किसी तरह का खटपट हो। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मजबूर होकर के अपने फैसले को बताना पड़ रहा है और बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। ये भी बातें कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं लोगों को सोचने के लिए कि क्या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उस पर इस बार अडिग रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक जितनी बार कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे या फिर वो अगले के साथ नहीं जाएंगे तो वो ज़रूर गए हैं। ऐसी स्थिति में बदलती हुई इस परिस्थिति और नीतीश कुमार नायडू के दिल्ली होने, चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत होने और इसके साथ साथ कई डिमांड किए जाने, विपक्ष का हमलावर होना और महाराष्ट्र के चुनाव का सबको इंतजार करना, तो इसी बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि नागपुर बैठे हुए जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, महाराष्ट्र के चुनाव में
किस तरह से जीता जा सके उसकी रणनीति बना रहे थे, और अचानक दौड़ करके, भाग करके, सब कुछ छोड़ करके, कार्यक्रम को कैंसिल करके अगर अमित शाह दिल्ली पहुंचते हैं तो इसके मायने जरूर कुछ निकाले जाएंगे। और इसके मायने खास करके नीतीश कुमार और नायडू जब दिल्ली में हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर हों, तो ये कहना और इस पर कयास लगाना कोई गलत नहीं होगा, न ही कोई अतिशयोक्ति होगी कि नीतीश और नायडू कोई खेल कर रहे हैं। क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि सरकार अगर 32 सीटों के बैसाखी पर है तो ये बैसाखी हमेशा कहीं ना कहीं हिलती डुलती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी कल उन्होंने ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आपने देखी होगी। एक तरफ जहाँ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।